दोस्तों सीएसपी में अगर सबसे ज्यादा कमाई है तो वो है एसबीआई की सीएसपी में। जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है वो एसबीआई के बैंक में होती है और सबसे ज्यादा चिक भी आपको एसबीआई के बैंक में देखने को मिलती है। बहुत सारे जोक्स बनते हैं, बहुत सारे लोग एसबीआई के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें बहुत कुछ कहते हैं। आपने भी यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस देखी होंगी और मैंने भी देखी हैं और बहुत सारी वीडियोस मेरे पास रोज आती हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एसबीआई की जो सीएसपी होती है उसका इतना क्रेज क्यों है, साथ साथ वो मिलती कैसे है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, और क्या हम डायरेक्ट ले सकते हैं या हम इनडायरेक्ट ले सकते हैं। इनडायरेक्ट ले सकते हैं तो कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराती है, वो जेन्युइन है या नहीं है। तो आइए बात करते हैं इस छोटी सी वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एसबीआई की सीएसपी आप कैसे लेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और साथ साथ ये भी बताइए कि आप और क्या क्या चैनल पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपसे बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सीएसपी है यानी कि एसबीआई की जो सीएसपी है एक बहुत ही ज्यादा रिनाउंड सीएसपी होती है। लेकिन सवाल उठता यह है कि जब हम मैनेजर से बात करने जाते हैं या अप्लाई करने जाते हैं तो वो हमें चक्कर ही लगवाते रहते हैं और आपकी बात को नहीं सुनते, क्योंकि उनके पास काम इतना सारा होता है कि वो आपकी बात को अनदेखा करते हैं। ऐसे में अगर आप सीएससी के थ्रू लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन कमाई जबरदस्त होती है। क्योंकि एसबीआई की जो सीएसपी हैं जो मैंने देखी है, मेरे आसपास जो सीएसपी काम कर रही हैं उन पर बहुत ज्यादा भीड़ मैंने देखी है, क्योंकि काफी सारे काम यहाँ पर एसबीआई की तो एसबीआई की जो सीएसपी होती है वो बहुत ज्यादा एक अच्छे तरीके से आपको पैसे देती है और आपका रोजगार को यहाँ पर स्टैब्लिश करती है। जानते हैं कि एसबीआई की सीएसपी अगर आपको लेनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। पहला ये कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपका चरित्र बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई मुकदमा, कोई एफआईआर, किसी तरीके की कुछ भी नहीं होनी चाहिए। वो पुलिस वेरिफिकेशन में आपको क्लियर होना चाहिए। साथ साथ आईआईबीएफ का जो बैंकिंग का पेपर होता है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बिना इसके भी आपको अप्लाई करके देती हैं, हालांकि उस केस में वो आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज भी करती हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तीसरा होता है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए और वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए। आपका एक पर्सनल पैन कार्ड होना चाहिए, साथ साथ आपका अकाउंट एसबीआई के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी कमीशन आपको दिया जाएगा वो आपके एसबीआई के उसी अकाउंट में यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास एक दुकान होनी चाहिए और वो दुकान इनफ बड़ी होनी चाहिए। वो आपको खैर एसबीआई के ऑफिशियल्स बता देते हैं कि उसका डायमीटर्स और वो कितने गज की या कितने मीटर की होगी। अगर आपके पास नहीं है कोई दुकान तो उस केस में आप किराए पर भी इसको खोल सकते हैं और उसका जो लीज प्रमाण पत्र होता है जो आपको मकान मालिक से लेना होता है कि हाँ आपने दुकान इनसे किराए पर ली है, वो आपको वहां पर सबमिट करना होता है। साथ साथ आपको ये बताना होता है कि आपके पास कौन कौन से उपकरण मौजूद हैं। बात करते हैं उपकरणों की, तो कौन कौन से उपकरण आपको चाहिए होते हैं। देखिए पहले नंबर पर कंप्यूटर चाहिए होता है, और कंप्यूटर अगर आपके पास नहीं है तो मिनिमम i3 की कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और वो लैपटॉप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हो, यानी कि उसका जो वर्जन है, यानी कि i3 अगर आपने लिया है तो वो अभी करंट में बात करूं तो आई थिंक 11th जनरेशन उसकी चल रही है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास सिक्योरिटी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि आपके पास सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर होने चाहिए। मैटर ये करता है कि आप किस तरह से उसका फर्नीचर को डिजाइन करेंगे। ये सारी बातें आपको बताना पड़ता है अगर आप डायरेक्टली जाते हैं। वहीं अगर आप कंपनी के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो वो सारी चीजें आपको असिस्ट करते हैं, आपको सारी चीजें बताते हैं, क्योंकि वो पैसा ही इस बात का ले रहे हैं आप किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करें। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें से 2 कंपनी ऐसी हैं जो काफी पुरानी है। एक कंपनी के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा उसके बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको दिखाऊंगा जरूर कि वो किस तरह से वर्क करती है। तो और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में यह है कि मैं किसी कंपनी को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहीं से कोई प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो मैंने यूट्यूब पे और गूगल पे मैंने रिसर्च किया वही मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको मैं थोड़ा सा जानता हूँ, क्योंकि आसपास के कुछ लोग हैं जिन्होंने उसके थ्रू सीएसपी जो है वो स्टेट बैंक की ले रखी है, और मैंने उनसे जब पर्सनली बात करी तो उन्होंने फीडबैक जो दिया वो मुझे अच्छा दिया। इस वजह से मैंने ये आपको वीडियो बनाकर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो कंपनियां होती हैं, देखिए आपको जो कमीशन डायरेक्ट मिलता वो तो आपको डायरेक्ट मिलता। अब जब आप इन कंपनियों के साथ काम करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो आपके कमीशन में से भी कट करती हैं। तो आपको जो भी कमीशन मिलता है वो आपको
इस कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। आपको कोई भी कार्य डायरेक्ट बैंक से नहीं होता। आप जो भी अपनी क्वेरीज, अपनी समस्याएं जो भी आपकी होती हैं, वो आप उस कंपनी को कहते हैं और वही कंपनी फिर आपके लिए अरेंजमेंट कराती है। तो यहाँ पर फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान सिर्फ इतना रहता है कि ये कंपनियाँ थोड़ा मनमानी अपनी करती हैं। जब आप बिज़नेस को यहाँ पर ढंग से नहीं करते तो ये आपको प्रेशराइज भी यहाँ पर करती हैं। वहीं बैंक के साथ जब आप वर्क करते हैं तो आपके बिजनेस के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। वहीं जब आप कंपनियों के हिसाब से काम करते हैं तो थोड़ा सा टारगेट बेस कई बार ये कंपनियां आपको कर देती हैं। दूसरी चीज़, जब आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो पैसे कम लगते हैं। वहीं जब आप कंपनियों के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको सर्टेन अमाउंट यहाँ पर पे करना होता है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी आपको दे दी। अगेन कह रहा हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप जब अप्लाई करें तो अपनी सारी जानकारी करके अप्लाई करें। सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, रेस्ट आपका डिसीजन है कि आपको किस तरह से वर्क करना है। तो चलिए अब लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी हैं कंपनियां और किस तरह से करेंगे अप्लाई। देखिए, कहीं पर भी कंपनियों ने कहीं पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। तो आप जब आगे देखेंगे वीडियो को तभी आप समझ पाएंगे। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, पहली जो हमारी वेबसाइट आती है वो आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक बहुत रिनाउंड कंपनी है और ये भी आपको स्टेट बैंक की जो CSP है ये आपको प्रोवाइड कराती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आप किस स्टेट से हैं, साथ साथ आपका सिटी का नाम, आपका पिन कोड, आपका जो विलेज या आपका एड्रेस और आपका जो मैसेज है वो यहाँ पर आपने लिखना होता है। मैसेज में आपको सिंपल इतना लिखना होता है कि मैं स्टेट बैंक की CSP लेना चाहता हूँ, कृपया प्रोसेस बताइए। और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपको सबमिट करना होता है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो आपको 6 या 7 दिन के अंदर आपके पास कॉल आती है और आपको पूरी बात वहाँ बताई जाती है, कितने रुपए लेंगे, ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप आधार का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन वाले आपको बताते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की वेबसाइट्स पे आप माइक्रो ATM, अप्लाई फॉर माइक्रो ATM, ऑक्सी ATM कैश, ये सारी चीज़ें भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, POS, वेब, सारी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, इस पर आप वर्क कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा SACTFI.com। इस वेबसाइट के थ्रू भी आप यहाँ पर स्टेट बैंक की जो CSP है वो यहाँ पर ले सकते हैं, BC पार्टनरशिप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे जो पोस्टर्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे आधार का पोस्टर, माइक्रो ATM का पोस्टर, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको प्रोवाइड यहाँ पर कराई जाती हैं। आप इनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स इनके दिए गए हैं, आप इनसे बात भी यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको सूचित किया जाता है कि आप AEPS के माध्यम से लेन देन की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 20,000 यहाँ पर कर दी गई है। साथ साथ जितने भी लोग हैं जो CSP लेना चाहते हैं वो यहाँ पर उनके जो बैंक है, जो बैंकिंग की परीक्षा होती है वो आपको यहाँ पर जो है पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सब चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं। IIBF की जो बैंकिंग परीक्षा जो है वो पास यहाँ पर आपको करनी होगी। तो आप यहाँ पर भी इनसे बात कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म मिलता है, इस फॉर्म को भरने के बाद जैसे कि आप जो एप्लीकेशन नेम है वो आप भर दीजिए, स्टेट भर दीजिए, कौन से बैंक की CSP के लिए आप बात करना चाहते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक तक ये देते हैं, पंजाब ग्रामीण बैंक देते हैं, मध्यांचल ग्रामीण बैंक भी यहाँ पर ही प्रोवाइड कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है वो आपको देनी है, तहसील, पिन कोड, लोकेशन, वार्ड नंबर, यहाँ आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। तो सिंपल है, आप इनसे भी बात यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तीनों ही पेड हैं और मतलब हो सकता है कि कोई इसमें कम ज़्यादा ले रहा हो या कोई ज़्यादा ले रहा हो, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कहीं पर भी किसी ने अपने जो पेमेंट है वो यहाँ पर उजागर नहीं करी है, या आप जब इनसे फ़ोन पे बात करेंगे तभी आपको पता लगेगा। और तीसरी है लास्ट संजीवनी, जो कि बहुत रिनाउंड है। संजीवनी से भी आप जो है यहाँ पर CSP ले सकते हैं SBI की। यहाँ पर आपको CSP रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पर SBI लॉगिन, PNB लॉगिन और DBGB लॉगिन का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, आप मैट्रिक्स पढ़े लिखे होने चाहिए, कंप्यूटर्स का ज्ञान होना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बेरोजगार व्यक्ति होने चाहिए, सारी चीज़ें दी जाती हैं। आवेदन करने के लिए आवेदन पर क्लिक करना है और सेम छोटा सा फॉर्म आपको भरना है। एक्चुअली ये लीड जनरेशन की फॉर्म्स है, आप जैसे ही इन पे
एक बार क्लिक करते हैं तो आपकी डेटाबेस इनके पास सेव हो जाती है। और जब जब इनके पास ऑफ़र आता है, जैसे सपोज़ करिए कि अभी आपने कॉल करी इन्हें और ये ज़्यादा पैसे हैं या कोई डिस्काउंट इनके पास नहीं है, तो ये आपका नंबर लेकर रख लेंगे। आप भी भूल गए, लेकिन आप 3-4 महीने के बाद कोई डिस्काउंट आई है, कुछ आई, तो ये आपको कॉल करते हैं और बताते हैं कि हम आपको इतने में दे देंगे। और ये सारी चीज़ें जो मतलब नॉर्मल चीज़ें चलती है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये है 3 कंपनियाँ, संजीवनी, एआई सेफ्ट और ऑक्सीजन। इन तीनों पे आप एक बार कांटेक्ट करिए और तीनों में बेस्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहा हो, कम पैसों में दे रहा हो, उससे करिए। पूरा कमीशन चार्ट मालूम करिए और आपको पता चल जाएगा। तो आज आपको मैंने बताया कि आप किस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से आप 4 से 5 दिन के अंदर आप अपना एसबीआई का सीएसपी यहाँ पर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा।